बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स में मेरा ये लेक्चर रेडियो एक्टिविटी के ऊपर होगा और इसमें हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो एक्टिविटी को जो है किसने डिस्कवर किया और क्यों किया और इसके अंदर जो डिस्कवरीज हुई वो क्या थी। तो चलें इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो रेडियोएक्टिविटी दरअसल क्या है कि ये जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर से जो है रेडिएशंस की एमिशन है। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सी रेडिएशंस होती हैं। उसके अंदर जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर एमिशन की बात हो रही है। यानी न्यूक्लियस के अंदर से जो रेडिएशन जो पार्टिकल्स हैं उनके एमिशन की बात हो रही है। ठीक है जी। अब ये प्रोसेस जो है इसको हेनरी बेकरेल ने डिस्कवर किया था और उसने जब इसको डिस्कवर किया तो एक्चुअली उसने एक रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा था। उसके अराउंड जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने देखा कि इसमें 3 तरह की रेडिएशंस एमिट हुई। एक तो वो रेडिएशंस थी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव साइड है उस तरफ वो जो है वो बेंड हुई, उस तरफ मूव कर गई। और दूसरी वो रेडिएशंस थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करके गई। और एक तीसरी किस्म की भी रेडिएशंस थी जो ना पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव जो है प्लेट उसकी तरफ मूव की, ना नेगेटिव की तरफ, बल्कि वो स्ट्रेट मूव कर गई। यानी किसी किस्म की डिफ्लेक्शन उन्होंने शो ही नहीं की। तो जो रेडिएशंस जो है वो पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करके गई उनको बीटा रेज का उसने नाम दिया। और जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करके गई उनको उसने अल्फ़ा रेज का नाम दिया। अब ये जो रेज इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारी जो रेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके गई, जैसे हमारे पास ये अल्फ़ा रेज है, तो ये क्यों की, यानी इनकी बेंडिंग जो है या इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्यों गई। तो अभी हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए जो है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ गई। और जो रेज जो थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, उनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज था, उसको उसने बीटा का नाम दिया। और जो स्ट्रेट मूव कर गई, ना पॉजिटिव की तरफ मूव किया और ना नेगेटिव प्लेट की तरफ उन्होंने मूव किया, तो उसको उसने गैमा रेज का नाम दिया क्योंकि उनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं था। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये पता चलता है कि 2 रेज जो हैं उनके ऊपर चार्ज है, वो चार्ज हैं, और एक तीसरी रेज जो है वो न्यूट्रल है। तो चलें इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर फर्दर बात करते हैं जी। तो रेडियोएक्टिविटी क्या है? इट इज़ द फिनोमेना इन विच द इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियंस क्या मतलब इसमें से न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और रेडिएशंस अकर स्पॉन्टेनियस फ्रॉम न्यूक्लियस। दिस इजेक्शन इज कॉल्ड डिके जी। तो ये प्रोसेस है जो रेडियोएक्टिविटी है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर से रेडिएशंस एमिट होती, और ये जो रेडिएशंस थी जो एमिट हुई, इस प्रोसेस को नाम दिया उसने रेडियोएक्टिविटी का, और ये जो रेडिएशंस थी इनको उसने डिके का नाम दिया। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। एक्सपेरिमेंट फॉर रेडियोएक्टिविटी। ठीक, तो Becquerel placed radioactivity material between 2 plates in this experiment. One was positively charged, another was negatively charged. It was observed that some radiations were attracted toward the positive plate because they will have negative charges and are called beta rays. Some were attracted towards the negative plate because they will have positive charges and are known as alpha rays. Some radiations were neither attracted toward the positive or negative plate, they are neutral and are called gamma rays जी। यही बात हमने की थी कि जो रेज पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और उसको बीटा रेज का नाम दिया। और जो नेगेटिव जो है प्लेट की तरफ मूव कर गई उनके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव चार्ज था और उसको उसने अल्फ़ा रेज का नाम दिया। और जो रेज जो है वो अट्रैक्ट नहीं हुई किसी साइड पर भी, उसने उसको गैमा रेज का नाम दिया जी। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रेज हैं इनके वो चार्ज क्या है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखेंगे, लेकिन वो आने वाले लेक्चर्स में। आज सिर्फ इसकी जो है डिस्कवरीज के ऊपर बात करूँगा और स्लाइटली 1-2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे जी। तो रेडियोएक्टिविटी इज़ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, etc. A particle nucleus
can decay at any time between t is equal to 0 and t infinity, t is equal to infinity। इसका मतलब ये है कि जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। मतलब ये है कि ये जो है किसी इसका कोई फैक्टर नहीं है, किसी के ऊपर, ये किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये किसी फिजिकल कंडीशंस के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए, डिक्रीज़ कर दिया जाए तो रेडिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। ना प्रेशर के ऊपर और ना ही कोई एनी अदर मतलब जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो अब ये जो है हमने पढ़ा, और ये जो इसके अंदर ये भी एक प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कि जो भी कोई भी रेडिएक्टिव मटेरियल है तो वो किसी भी वक्त जो है वो डिके हो सकता है। ये नहीं मतलब जो है कि वो उसका कोई पार्टिकुलर टाइम है। ठीक है, तो ये है कि इस टाइम जो है वो इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी तक किसी भी टाइम के दौरान वो जो है उसकी डिके स्टार्ट हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जब ये डिके स्टार्ट होगी न्यूक्लियस में तो एक ही डिके एक टाइम में होगी, एक टाइम में दो डिकेज नहीं हो सकती। ये भी इसके अंदर है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर आए थोड़ा सा इसके ऊपर और बात करते हैं जी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन ए न्यूक्लियस विल डिके और डिसइंटीग्रेट जी। अब ये वही मैंने बात की कि इसके बारे में ये नहीं बता सकते कि ये टाइम, इतने टाइम के ऊपर एक न्यूक्लियस जो है वो डिके होना स्टार्ट होगा, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। अब हम इन रेज़ की जो है वो अल्फ़ा रेज़ है, बीटा रेज़ है और गामा रेज़ हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। दो प्रॉपर्टीज़ हम आपको याद रखना है कि जो अल्फ़ा रेज़ हैं, ये देखिए इस फिगर से ज़रा जी, ये जो अल्फ़ा रेज़ हैं इस मटेरियल से निकलती हैं तो इनकी बेंडिंग ज़्यादा है। ये देखिए अल्फ़ा क्यों ज़्यादा है, इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव, डबली पॉजिटिव चार्ज है। डबली पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है। यानी क्या होगा कि जब भी ये किसी मेटल से पास करेंगी तो उस मेटल से या उस कंडक्टर से या उस सब्सटेंस से जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको मतलब जो है ये एक्सेप्ट करेंगी, उनसे जो इलेक्ट्रॉन है ये ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है तो इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो उस मेटल में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से डेफिशिएंट कर देंगे। ठीक, तो ये डबल चार्ज है, यानी इसको हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं। मैंने ज़रा इसका लिखा है कि हीलियम न्यूक्लियस को भी इसको भी कहते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर सेम है। तो जो है इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज, जब इसलिए डबल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो है मैसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर रेज जो है, मतलब बीटा पार्टिकल की निस्बत जो है ये जो है ज़्यादा हैवी हैं और बीटा पार्टिकल जो हैं वो गामा रेज से ज़्यादा हैवी हैं क्योंकि ये डबली पॉजिटिव चार्ज है और जो बीटा पार्टिकल हैं वो सिंगली नेगेटिव चार्ज हैं। तो अब देखें इसकी जो बेंडिंग है, ठीक है, अल्फ़ा रेज की, ये हमें ये जो है वो कम है और इनकी जो बेंडिंग है ना बहुत ज़्यादा है बीटा रेज की। उसकी क्या वजह जी, इनका मोमेंटम कम है। ठीक, आपको सारी बात, इनका चार्ज कम है, तो जब चार्ज कम है तो इसका मतलब यह है कि इसका मोमेंटम बहुत कम है। ठीक है जी। तो अब अगर देखें अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका जो है वो मोमेंटम जो है उसकी जो मास है वो एज़ कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन से मास सिस्टम से कम होगा। तो इसलिए जो है वो मोमेंटम मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकी मास कम है बीटा रेज की, तो इसलिए इनकी ये जैसे यहाँ से निकलती हैं तो ये जल्दी बैंड कर जाती हैं और इनका मोमेंटम हैवी पार्टिकल होने की वजह से जो है ज़्यादा है, तो इसलिए इनमें बेंडिंग कम। और ये जो है हमारे पास गामा रेज, इनके ऊपर 0 चार्ज है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, ना ये पॉजिटिव की तरफ जाती है ना कि नेगेटिव, इसलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है जी। तो अब ज़रा इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। एक तो हमारे पास ये कि आयनाइजेशन पावर, ये क्या होती है, एबिलिटी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर, और दूसरी क्या है, पेनिट्रेटिव पावर, इंटेंसिटी ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस थ्रू द मैटर ऑफ द रेडिएशन बिफोर स्टॉप, और रेंज क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेडिएशंस। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हमारे पास, एक तो आयनाइजेशन पावर है और दूसरा पेनिट्रेटिंग पावर है। आयनाइजेशन जो है वो मतलब पावर ये है कि ये जो रेज हैं इनकी मेटल्स को आयनाइजेशन करने की पावर, मतलब उनके अंदर आयंस प्रोड्यूस करने की पावर कितने ज़्यादा है, मोर आयंस प्रोड्यूस करने की पावर जो होती है वो जो है वो पावर आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, आयनाइजेशन पावर कहलाती है। मतलब ये है कि
कोई भी जो रेज़ है वो जितनी ज़्यादा वो आयंस प्रोड्यूस करेगी उतनी उसकी आयनाइजेशन पावर जो है ज़्यादा होगी। और अगर कोई रेज़ जो है वो कम आयंस प्रोड्यूस करेगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। अब आयनाइजेशन तो आपको पता ही है कि जब कोई जो है वो किसी एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है, यानी किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन की एमिशंस होती हैं तो वो जो एटम्स होते हैं वो आयंस बन जाते हैं। तो ये रेज़ जो होती हैं इनकी एबिलिटी किसी भी मेटल्स के अंदर कितने आयंस प्रोड्यूस, जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेंगे उतनी उनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी। अब देखिए अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं तो इनके ऊपर क्या चार्ज, इनके ऊपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, यानी इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ये डबली पॉजिटिव चार्ज जब ये किसी एटम मेटल से गुजरेंगी या किसी एटम से पास करेंगी तो क्या करेंगी, उससे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे जो है वो अट्रैक्ट कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकाल लेंगे। तो सारी बात उसके ऊपर भी दो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से 2 आयंस प्रोड्यूस हो गए। और जब ये बीटा रेज़ किसी में से पास करेंगी तो इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ के जो मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिपेल करेगा और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये एक आयन प्रोड्यूस कर सकेगा और वो जो है वो डबल आयन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी आयनाइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है बीटा से, और बीटा की जो आयनाइजेशन पावर है वो गैमा से ज़्यादा होती है। ज़ाहिर बात है गैमा की तो होती नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसको लिखा हुआ है। अच्छा, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर ये होती है कि उस रेज़ की जो है वो किसी भी रेज़ की किसी कंडक्टर या मेटल से या एटम से पास करने की इंटेंसिटी, यानी उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करने की इंटेंसिटी कि कितना कहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है वो रेज़, ये होती है पेनिट्रेट, यानी कहाँ किस हद तक वो पेनिट्रेट करेगी उस मटेरियल में से, उसकी डिस्टेंस ट्रैवल करने की इंटेंसिटी कितनी है। तो आपको पता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो तो हैवी पार्टिकल है, इसके ऊपर डबली पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये किसी कंडक्टर या किसी मेटल से गुजरेगा तो इसके ऊपर हाईली चार्ज होने की वजह से ज़ाहिर बात ये मैसिव पार्टिकल है तो ये थोड़ा डिस्टेंस मूव कर पाएगा, ये कम पेनिट्रेशन करेगा। जबकि बीटा पार्टिकल जो लाइट चार्ज है और वो ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर सकता है किसी भी कंडक्टर में या मेटल में, ठीक है। तो इसलिए फिर उसकी जो है वो पेनिट्रेशन पावर जो है वो एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा रेज जो है ज़्यादा होगी। और गैमा के देखिए, गैमा के ऊपर तो किसी किस्म का चार्ज नहीं है, वो तो किसी भी मेटल से ऐसे ही गुजर जाएगा, क्योंकि वो ना उसको किसी इलेक्ट्रॉन ने अट्रैक्ट करना है, ना उसको किसी ने रिपेल करना है, ना उसके ऊपर कोई चार्ज है। तो उसकी सबसे ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेशन पावर होगी। और रेंज क्या होती है इन पार्टिकल्स की कि किसी भी मेटल से जब ये अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल जो है ये मूव करता है तो कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है जी। वो जितना भी डिस्टेंस मूव करेगा वो उसकी उस रेंज की क्या होगी, उस पार्टिकल की क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। हम देखते हैं ज़रा इसको। अच्छा जी, ये तो मैंने लिखी कि जो आयनाइजेशन जो पावर होती है वो अल्फ़ा की से ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा, और बीटा की ग्रेटर होती है गैमा से। अब ये जो है वो पेनिट्रेशन पावर है, ये गैमा की सबसे ज़्यादा होती है पेनिट्रेट करने की जो इंटेंसिटी, ये जो पावर होती है, और फिर उसकी बीटा से ज़्यादा होती है और बीटा की गैमा से ज़्यादा होती है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी, मैंने ये जो रेंज है इसके बारे में लिखा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रेडिएशंस। तो अब आपको पता है कि जो बीटा रेडिएशंस हैं वो भी जब किसी मेटल से पास करेंगे, किसी कंडक्टर से पास करेंगी तो डिस्टेंस मूव करेंगी, तो सारी बात है फिर उनकी भी रेंज होगी और बीटा की भी रेंज होगी। लेकिन जो अल्फ़ा हमारे पास रेडिएशंस हैं उनकी रेंज को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज को, जो किसी मीडियम से जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, और जो हमारे पास बीटा है उसकी जो रेंज है उसको हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं। तो ये जो है हमारे पास मैंने लिखा हुआ है, बीटा रेंज जो है उसकी जो रेंज उसको मिलीमीटर में, और अल्फ़ा की जो है इसको जो है सेंटीमीटर में। ये छोटा सा एक मैंने वो रेडिएक्टिविटी के ऊपर एक छोटा सा जो है वो मैंने लेक्चर तैयार किया था। अब इंशाल्लाह जो इसकी टोटल जो एक ओवरऑल लेक्चर है, जो एक मतलब कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, डीपली कॉन्सेप्ट है, वो जो चीज़ें हैं वो सारी हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि इसमें कितनी आपकी लर्निंग हो रही है। सो थैंक यू सो मच।